सो नाउ हम करेंगे डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। ठीक, अब डिटेक्शन और एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस में बेटा जैसे अभी तक हमने, पहले हम करेंगे डिटेक्शन। पहले क्या करेंगे? डिटेक्शन। बेटा इसमें हमें सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट नीड सोडा एक्सट्रैक्ट इन हियर। क्यों बेटा? बेटा सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते थे हम लोग? यस नेहा, सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते थे भाई? यस, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। पर हमने ये पाया कि फास्फोरस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल ही नहीं होते, उनके रिएक्शन ऑलरेडी काफी फास्ट होते हैं। ऑलरेडी रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, इसलिए हम इसको डायरेक्टली फ्यूज करते हैं विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम इसको क्या करें, हम इसको किसी भी तरह सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएं, जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सीधे क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को Na2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, क्या है ये? सोडियम पर ऑक्साइड, इसके साथ डायरेक्टली फास्फोरस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट हो जाएगी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर देंगे। ठीक, ये फास्फोरस जो है यहां जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड दैट विल चेंज इनटू Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, दैट विल चेंज इनटू सोडियम फॉस्फेट। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अब ये बैलेंस कर लेना, आई एम नॉट बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, यू कैन बैलेंस दिस। और साथ में यहां पे Na2O रह जाता है बेसिकली। ठीक, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, आई एम नॉट बैलेंसिंग दैट। कर सकते हो यार, इजी है। ठीक, तो ये सोडियम फॉस्फेट बना। अब सोडियम फॉस्फेट में हम लिटिल बिट ऑफ HNO3 डालेंगे। देखो बेटे, मेटल का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना, इजंट इट? यहां पे मेटल है और यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेटा सोडियम यहां, H यहां, स्वैपिंग हम यही कर रहे हैं पिछली बार से। तो जब स्वैपिंग की तो यहां पे क्या बना? H3PO4 और साथ में क्या बन गया बेटे हमारे पास? NaNO3। अभी तक जितनी बार भी किया तो सोडियम के साथ यही बन रहा है, NaNO3, है ना? सभी जगह ऐसा ही हो रहा है। और ये बन गया H3PO4। अब देखना बेटा ध्यान से, यहां पे हम डालते हैं अमोनियम मोलिबिडेट। क्या डालते हैं? अमोनियम मोलिबिडेट। जो हमारे पास ये फॉस्फोरिक एसिड बना, इसको क्या बोला? फॉस्फोरिक एसिड। इसमें हमने डालना है अमोनियम मोलिबिडेट। अमोनियम मोलिबिडेट, दिस इज अमोनियम मोलिबिडेट, दिस इज अमोनियम मोलिबिडेट। अमोनियम मोलिबिडेट। ओहो, अब ये अमोनियम मोलिबिडेट जब इसका रिएक्ट करेगा, दिस इज वेरी वेरी सिंपल यार। अगेन अमोनियम इसके साथ जुड़ेगा और अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। ठीक, और बाकी वाटर वूटर बाहर निकलेगा बच्चे, बैलेंस कर लीजिएगा। ये अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट जो होता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, ये येलो कलर का होता है। तो दिस येलो डर्टी फेलो टेल्स अस दैट सल्फर इज प्रेजेंट, सॉरी फॉस्फोरस इज प्रेजेंट, इट इज फॉर फॉस्फोरस। तो अमोनियम मोलिबिडेट टेस्ट बोलते हैं इसको बेटा। वेरी सिंपल इजंट इट? बहुत ही सिंपल है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, डिटेक्शन कैसे की कि फॉस्फोरस लिया, उसको परऑक्साइड का रिएक्ट किया, ठीक, सोडियम फॉस्फेट बना, उसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाला, फॉस्फोरिक एसिड में चेंज किया, एंड देन वी एडेड अमोनियम मोलिबिडेट which gives us yellow color ammonium phosphomolybdate which shows the presence of phosphorus. Clear? कोई दिक्कत? अब इसकी हम करेंगे एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। सी बेटे, फॉस्फोरस की जब हम एस्टिमेशन करते हैं, फॉस्फोरस की एस्टिमेशन में बेटे
हम लोग फिर से केरियस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? केरियस मेथड। अब केरियस मेथड तो बार बार यूज कर रहे हो तुम लोग। केरियस मेथड में क्या लिया जाता है? वी टेक अ फर्नेस, in that furnace we take Carious cube. Carious cube में we get nitric acid HNO3, and then we add Hoffman bottle to it. Hoffman bottle contains W gram of organic compound. ठीक है जी। और इसको हीट कर दिया। आपको पता है कार्बन विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। वो पहले भी कर चुके, बार बार वही बात। कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, उड़ी उड़ी। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स वाटर, उड़ी उड़ी। ठीक, बचा क्या? बचा फास्फोरस। सो फास्फोरस जो होता है वो जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो यहां बनाता है फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक बेटे, अभी तुमने पहले हैलोजन के केस में केरियस मेथड के अंदर क्या डाला था बेटा? इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई बोल रहा था तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था, कोई दिक्कत है बेटा? कोई नहीं? चलो फिर ठीक है। तो हमने हैलोजन में डाला था AgNO3, सल्फर में डाला था BaSO4। अब यहां पे हम क्या ऐडेंगे? यहां ऐडेंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। दो चीजें डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर जी? सी, यहां पे कितने H बेटा? 3। और मैंने इसमें क्या ऐड किया? NH4Cl प्लस MgCl2। कितने Cl? 2। NH दोबारा से लगा, 1 और 2 3, तो 3 Cl हो गए और 3 H हो गए। HCl उड़ी उड़ी, है ना भाई? तो HCl उड़ गया, बचा क्या? NH4 MgPO4 और 3HCl, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। क्लियर है जी? हमने इस प्रेसिपिटेट को बाहर निकाला, ये अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट बना। इस प्रेसिपिटेट को बाहर निकाला, वॉश किया। ठीक, और वॉश करने का हीट किया। बेटे अब जब इसको हीट करोगे ना यार, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को हीट करोगे तो बेटे इसमें एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है। क्या? अमोनिया। अमोनिया विल बी गिवन आउट, और साथ में वाटर विल ऑल्सो बी गिवन आउट, एंड यू विल गेट Mg2P2O7। Mg2P2O7, ठीक, प्लस अमोनिया इज गिवन आउट, प्लस वाटर इज गिवन आउट। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। पायरो होता है हीट करके, तो हीट किया ना भाई आपने, तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बना डाला। क्लियर? और इसको अब हमने वेट कर लिया, इसका वेट कर लिया। अब हमें पता चल गया कि हमने मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट जो बाहर निकाला है Mg2P2O7, इसमें बेटे फास्फोरस कितनी प्रेजेंट है? 2 फास्फोरस प्रेजेंट है। बेटा मैग्नीशियम का मास होता है 24 इंटू 2, फास्फोरस का 31 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 16। प्लीज नो किटी पार्टी, चुप रहेंगे। और यहां पे 2 इंटू 31 फास्फोरस बना।
यानी इसका वेट आया 222, कितना आया 222, और इसमें फास्फोरस कितना 62 है ना बेटा। नो क्या फॉर्मूला होगा परसेंटेज का? सो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस का डायरेक्ट फॉर्मूला बना दे। इतनी बार डिराइव किया, अब तो डायरेक्ट बना सकते हो। क्या होगा 62 डिवाइडेड बाय 222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। बोलो बेटा, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकला कि नहीं निकला? मुश्किल है क्या? इजी है। बस जब इसका क्वेश्चन पेपर में आए ना, तो ये देख लेना जो वेट गिवन है वो इसका गिवन है या इसका गिवन है। अगर हमें अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट का वेट गिवन है तो पहले इस इक्वेशन से इसका वेट निकालना होगा और फिर उसको यहां पुट करना होगा। अगर डायरेक्टली इसका वेट गिवन है तो डायरेक्टली पुट करना होगा। क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज ये ध्यान रखना, यहां पे टोपी तुम्हें सिर्फ इसी से पहना सकते हैं कि आपको मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट की जगह अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट का मास दे दिया, ठीक, और बच्चे ने क्या किया, फॉर्मूला तो ध्यान में रखा ही नहीं, उसने सोचा यार मास दिया चलो जी यही पुट कर देते हैं। ये नहीं पुट करना। अगर मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का मास दिया तो पुट करना, नहीं तो अगर इसका मास दिया तो इससे पहले ये निकालना कि इसके मॉलिक्यूलर मास से ये मॉलिक्यूलर मास बनता है, ठीक। तो भैया जितना वेट होगा उससे कितना बनेगा उसको यहां पुटना है। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आया? एनी डाउट्स? ओके, तो प्यारे बच्चों ये था फास्फोरस की डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन। तो बेटा अभी तक आपने मेरे साथ कौन कौन सी एस्टिमेशन डिटेक्शन कर ली? कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजेंस, सल्फर, फास्फोरस, और आखिरी बचा है नाइट्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो नाइट्रोजन ही है, ठीक है जी।